हिमाचल कांग्रेस इन दिनों अपनी ही खींचतान में उलझी नजर आ रही है। एक तरफ नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज चेहरे ही कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या पंचायत चुनाव से पहले यह मतभेद कांग्रेस के लिए महंगा साबित होगा? तो हिमाचल कांग्रेस आज दो खेमों में बंटी दिख रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ग्रुप और दूसरा है हॉली लॉज कैंप। और इस गुटबाजी का सबसे बड़ा शिकार हुआ है पार्टी का संगठन, जो पिछले 10 महीनों से लगभग ठप पड़ा हुआ है। प्रदेश कांग्रेस की जिला और ब्लॉक स्तर की कमेटियां भंग की गई है, यानी सरकार तो है लेकिन पार्टी ढांचा बिखरा पड़ा है। दरअसल नवंबर 2024 में कांग्रेस ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी समेत जिला और ब्लॉक की टीमों को भंग कर दिया था और इसके बाद हाईकमान ने पर्यवेक्षकों की टीम भेजी, जिन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में जाकर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। रिपोर्ट तैयार हुई, सबकी राय दिल्ली भेजी गई, लेकिन इसके बावजूद भी संगठन का गठन नहीं हो पाया। ऐसे में दिल्ली में बैठकर इस बार टीम चुनी जा रही है ताकि बाद में विवाद ना हो। राहुल गांधी खुद कह चुके हैं कि वो युवाओं और हर वर्ग को आगे लाना चाहते हैं, लेकिन हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चाहते हैं कि ये पद या तो अनुसूचित जाति से किसी को मिले या फिर किसी मंत्री को। वहीं प्रतिभा सिंह का मानना है कि युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन वरिष्ठ नेताओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। और यही वजह है कि पंचायत चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में असमंजस गहराता जा रहा है। अब ये मुद्दा केवल राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि खुद पार्टी के भीतर से भी असंतोष खुलकर सामने आ रहा है। और इसी असंतोष के चलते अपनी ही पार्टी के कई नेता कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। बात करें पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर की, उन्होंने मंडी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे हाईकमान के ऊपर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर कार्यकारिणी जल्द बहाल नहीं हुई तो कांग्रेस को पंचायत और निकाय चुनावों में नुकसान उठाना पड़ेगा। वहीं मनाली ब्लॉक कांग्रेस के उपाध्यक्ष और पूर्व प्रधान राजीव ठाकुर ने भी पार्टी छोड़कर भाजपा का रुख किया। इसके साथ ही कई स्थानीय कार्यकर्ता भी भाजपा में शामिल हुए हैं, जो इस बात का संकेत देता है कि जमीनी स्तर पर असंतोष गहराता जा रहा है। मतलब कांग्रेस हाईकमान जो भी फैसला लेगी, उससे कई दिग्गज नेताओं की सियासत जो है वो सीधे प्रभावित होगी। सबसे पहले कौल सिंह ठाकुर, जो वीरभद्र सरकार में हेल्थ और रेवेन्यू जैसे अहम विभाग संभाल चुके हैं। 2 बार चुनाव वो बेशक हार चुके हैं, लेकिन उनके समर्थक इस बार चाहते हैं कि उन्हें संगठन में बड़ी भूमिका मिले। दूसरा नाम आता है ठाकुर सिंह भरमौरी का। कभी वन मंत्री और प्रदेश उपाध्यक्ष वो रह चुके हैं, जो साफ कहते हैं कि वो खुद को और उनका बेटा जो है वो अगली बार चुनाव लड़ेंगे। तीसरे नंबर पर है रामलाल ठाकुर, जिन्होंने वन मैन वन पोस्ट सिद्धांत के तहत पद छोड़ा था और अब चाहते हैं कि उनकी राय सुनी जाए। साथ ही है आशा कुमारी और प्रकाश चौधरी जैसे वरिष्ठ चेहरे, जो संगठनात्मक जिम्मेदारी इस टाइम चाहते हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि इस बार पीसीसी को छोटा रखा जाने की चर्चा है, यानी कि दावेदार ज्यादा है और सीटें कम, और यही बात कलह को और ज्यादा गहरा कर सकती है। और ऐसे में कांग्रेस हाईकमान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। नामों की अगर बात की जाए तो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर का नाम सबसे आगे है, लेकिन अध्यक्ष बनते ही उन्हें अपना मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। पालमपुर के आशीष बुटेल का नाम भी दिल्ली तक चर्चा में है, लेकिन उनके अध्यक्ष बनने से क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ सकता है। एससी कोटे से विनय कुमार भी रेस में हैं, यानी हाईकमान को जातीय, क्षेत्रीय और गुटीय सभी समीकरण साधकर फैसला लेना होगा। और अगर रोहित ठाकुर को अध्यक्ष बनाया गया तो वो पार्टी के नए पावर सेंटर बन सकते हैं और सीएम सुक्खू को कैबिनेट फेरबदल का भी अवसर यहां पर मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती होगी 2027 में सरकार को दोबारा लाना। हिमाचल की राजनीति में आज तक कोई भी नेता सत्ता रिपीट नहीं कर पाया। ऐसे में नए अध्यक्ष को ना सिर्फ संगठन को शून्य से खड़ा करना होगा, बल्कि सत्ता विरोधी लहर से भी जूझना होगा।
तो क्या कांग्रेस पंचायत चुनाव से पहले संगठन खड़ा कर पाएगी या फिर अंदरूनी गुटबाजी ही उसके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनेगी? सारे समीकरण इस वक्त दिल्ली में तय हो रहे हैं और आने वाले दिनों में हिमाचल की सियासत पर इसका बड़ा असर पड़ना तय है। तो हिमाचल कांग्रेस की इस अंदरूनी खींचतान पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। साथ में अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।